हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्रक्टोजामाइन टेस्ट और एचबीएमसी टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कब हमें एचबीएमसी टेस्ट करवाना चाहिए और कब हमें फ्रक्टोजामाइन टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, एचबीएमसी कितने मंथ की एवरेज बताता है, फ्रक्टोजामाइन कितने मंथ की एवरेज बताता है, ग्लूकोज कंट्रोल हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एचबीएमसी के क्या बेनिफिट्स होते हैं और फ्रक्टोजामाइन टेस्ट के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस होते हैं जिनके अंदर एचबीएमसी के अंदर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं जिस टाइम पे एचबीएमसी रिजल्ट्स नहीं आते हैं और डॉक्टर हमें फ्रक्टोजामाइन टेस्ट एडवाइस करता है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी नई वीडियो अपलोड होती है चैनल पर उन सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, इन सभी पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं गाइज। और जितनी हमारी वीडियो है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं और आप प्ले लिस्ट में जाके भी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए गाइस, देखते हैं एचबीएमसी और फ्रक्टोजामाइन टेस्ट के बारे में। एचबीएवनसी को ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, उसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है और इसको A1C भी कहा जाता है। ये सब तीन नाम हैं इसके। तो आपके जब कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वहाँ पे एचबीएवनसी लिख देता है, कोई A1C लिख देता है, कुछ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी लिख देते हैं। तो ये टेस्ट होता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, एचबीएवनसी के बारे में। ठीक है, तो एचबीएवनसी हम सबसे पहले करवाते क्यों हैं। एचबीएवनसी डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो भी करवाते हैं और नॉन डायबिटिक होते हैं वो भी करवाते हैं, दोनों कंडीशन में करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नॉन डायबिटिक के बारे में बता देता हूँ। जिन लोगों को शुगर नहीं है वो क्यों करवाते हैं, क्योंकि एचबीएवनसी जो होता है वो 3 महीने की ग्लूकोज की एक एवरेज बताता है। हमारे जो बॉडी है उसके अंदर 3 महीने की जो ग्लूकोज है उसके एवरेज के बारे में बताता है। क्योंकि जो शुगर होती है वो जो बॉडी के अंदर बढ़ती है तो हमारे जो आरबीसी होती है उस पर चिपक जाती है, और जब उसी आरबीसी के चिपक जाती हैं तो उसी चीज़ को हम मेजर करते हैं इसको एचबीएवनसी मेथड के थ्रू। ठीक है, अब जो एचबीएवनसी मेथड होता है इसमें जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये मेथड होता है इसका। इस मेथड के द्वारा ही हम एचबीएवनसी टेस्ट को लगाते हैं। इस मेथड का क्या बेनिफिट होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये टेस्ट अगर कभी हमारा इस मेथड के द्वारा रिजल्ट नहीं आते हैं तो दूसरा टेस्ट कौन सा करवाते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो जो लोग नॉन डायबिटिक होते हैं, जिन लोगों को शुगर नहीं है, जैसे कि प्रेगनेंसी केस होता है उस टाइम पे एचबीएवनसी करवाते हैं। और जिन लोगों का शुगर कभी ज़्यादा बढ़ गया और बॉर्डर लाइन पे आता है, जैसे फास्टिंग होता है 100 तक, पीपी 140 तक होता है पोस्ट पेरेंडियल, तो कभी आपका 109 आ रहा है, कभी आपका 145 आ रहा है, कभी आपका 139 आ रहा है, इस तरह जो ग्लूकोज आती है उसमें डॉक्टर ये पता करते हैं कि भाई आपको शुगर है भी कि नहीं है, या आपकी डाइट की वजह से ही थोड़ा बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइन पे आ रहा है। तो उसके लिए डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप एचबीएवनसी टेस्ट करवा लीजिए। उसमें आपका एक्यूरेट मेथड एक एवरेज आ जाती है निकल के कि आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की एवरेज क्या चल रही है पिछले 3 महीने के अंदर। फिलहाल जो 3 महीने होते हैं उनके अंदर कितनी एवरेज चलने लग रही है। तो उसके लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो क्यों करवाते हैं, जिनको जो टेबलेट्स लेते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन लेते हैं, वो सब अपनी शुगर को मॉनिटर करते हैं। अगर आप ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी करवाओगे तो उससे क्या होगा, वो आपको एक दिन की ग्लूकोज निकल के आ जाएगी। आज के दिन आपके बॉडी के अंदर कितनी शुगर की एवरेज है, 250 है या 350 है, इस तरह से आ जाएगी। बट A1C आपकी पूरे 3 महीने की एवरेज निकाल के देता है कि 3 महीने के अंदर आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हुआ था, ज़्यादा हुआ था, वो उससे कोई लेना देना नहीं होता। बट 3 महीने में आपके शुगर जो बॉडी के अंदर चल रहा है कंट्रोल में है कि नहीं है उसके बारे में बताता है। तो जो लोग डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं वो मॉनिटर करने के लिए लेते हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं वो भी डायबिटीज़ को मॉनिटर करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये तो हम टेस्ट किस कंडीशन में करते हैं बारे में हमें पता चल चुका है। दूसरा इसका मेथड जो होता है वो एचपीएलसी मेथड बेस्ट होता है दूसरे जो मेथड्स होते हैं उनकी बजाय, क्योंकि एचपीएलसी जो मेथड होता है वो एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में क्या पता चलता है, कुछ ऐसे हीमोग्लोबिन वेरिएंट होते हैं
जिनकी वजह से आपके जो HbA1c होती है उसकी रीडिंग सही से नहीं आती है। वो सही कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं जिनमें रिजल्ट्स नहीं आते। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, टेबलेट्स खा रहे हैं, उनमें क्या होता है कई बार ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं उसको, तो वो लो चली जाती है। या जो एनीमिया पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड लॉस हुआ अचानक, तो किसी ऐसे एक्सीडेंट वगैरह में ब्लड लॉस हो जाता है, कि कोई भी इंजरी हो जाती है, उसमें बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, RBC कम हो जाती हैं। या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर RBC की एबनॉर्मल शेप्स होती हैं। तो जिस टाइम पे ये मेथड करते हैं ना, उसके अंदर एक ग्राफ आता है, उस ग्राफ के अंदर पता चलता है हमें कि इसके अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन आ रहा है। तो उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन वेरिएंट। वो वेरिएशंस अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो आपकी ग्लूकोज सही से नहीं आती है। तो जब भी आप कभी देखते हैं, जो अक्सर लोगों की रिपोर्ट्स आती है उसके अंदर HbA1c नॉट डिटेक्टेड करके एक रिपोर्ट मिलती है आपको, या फिर आपका HbA1c बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हाई जा रहा है, 20 है, 25 है, इस तरह से परसेंटेज में जाता है। या फिर आपका HbA1c जो परसेंटेज होती है वो ज़्यादा कम जा रही है, 1.2 जा रही है, 1.5 है, 2.0 इस तरह से आ रही है, और आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ के जा रहा है। तो आप क्या कहोगे भाई, डॉक्टर को दिखाने जाओगे, डॉक्टर कहेगा भैया तो HbA1c रिपोर्ट आपकी गलत है, ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट, आपके शुगर तो फास्टिंग पी पिछले आप 1 महीने से कंटिन्यू करवाने लग रहे हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा जा रही है, बट HbA1c आपका सही नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि इस मेथड के द्वारा आपका जो हीमोग्लोबिन वेरिएंट है, कोई दूसरे फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन HbA1c को उसको एवरेज को निकालने में दिक्कत कर रहे हैं, यानी कि उसकी वजह से उनके अंदर फैक्टरिंग इशू आ रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स के साथ में। तो वो कौन से फैक्टर होते हैं, वो जो टेस्ट लगाते हैं ना टेक्नीशियन, उनको पता रहता है, वो ग्राफ देखते हैं उस ग्राफ में क्या आ रहा है, तो उसी हिसाब से वो उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उसके नीचे कमेंट्स लगा देते हैं भाई आपके में ये सभी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए आप क्या करवाओगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाइए, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा आपके अंदर कौन कौन से हीमोग्लोबिन जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं, D होता है, S होता है, C होते हैं, तो वो सब अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन्स होते हैं, उनका पता चलेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर कि कौन सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दूसरा, अगर हम पता कैसे करेंगे भाई हमें ये ठीक भी है कि नहीं, हमारा HbA1c में कंट्रोल का नहीं पता चल पा रहा शुगर का, तो ये क्या कहते हैं, 3 महीने के एवरेज को बताता है। उसके लिए दूसरा टेस्ट होता है फ्रक्टोजामाइन, ठीक है। फ्रक्टोजामाइन क्या होता है, 1 से 2 वीक की उसके एवरेज को, ग्लूकोज को बताता है। उस टाइम में डॉक्टर कहेगा आप फ्रक्टोजामाइन करवा लीजिएगा, वो आपका उसमें एवरेज आ जाएगी, उसमें आपकी एवरेज सही आ जाती है। तो फ्रक्टोजामाइन के बारे में आप आगे बताऊंगा मैं। तो ये HbA1c होता है। HbA1c जो रिजल्ट्स होते हैं, नॉर्मल रेंज होती है वो 4% से लेके 5.6% तक नॉर्मल होती है। बाकी जो इसके अलग अलग जो पेशेंट मेडिसिन लेते हैं उनके अलग मिलेगी, ठीक है। जो पेशेंट पुअर कंट्रोल है उसका भी अलग से लिख के आएगा, कितने में पुअर कंट्रोल है, डायबिटीज कितने पे है, तो वो सब मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना रखी है HbA1c के बारे में, उसमें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। तो लेकिन जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 4.0 से ले 5.6% होती है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होती है। और बाकी आप जब लेबोरेटरी में सैंपल देने जाते हैं तो किसी भी टाइम सैंपल दे सकते हैं, इसमें हमें फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। किसी भी टाइम आप सैंपल दे सकते हैं इसमें। अगर आप दवाई खा के जा रहे हैं तो भी दवाई खा के दे सकते हैं, विदाउट दवाई खा के भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं वो HbA1c के लेवल पे जो डायबिटीज का टैबलेट्स चलाते हैं। अगर आपका HbA1c बढ़ के आ रहा है, भले ही आपका फास्टिंग PP नॉर्मल हो, बट आपका HbA1c अगर बढ़ के आता है तो HbA1c को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि HbA1c क्या होता है, कितने महीने की एवरेज देता है, ये क्या नॉर्मल रेंज होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो HbA1c के साथ में इंटरफेयर करते हैं। तो ये फैक्टर्स का इशू बस यही होता है कि वो HbA1c की जो भी आपकी RBC की मोर्फोलॉजी चेंज होती है, ठीक है, एनीमिया पेशेंट्स होते हैं, पॉलीसाइथेमिया पेशेंट्स होते हैं, उन सब में अगर कुछ इशू होगा तो आपका HbA1c का रिजल्ट सही से नहीं आता है। तो उसके लिए दूसरा टेस्ट फ्रक्टोजामाइन करवाया जाता है, वो उसमें सही बताता है, क्योंकि उसके अंदर फ्रक्टोजामाइन में आपको RBC की वो नहीं पता चलती, उसके अंदर RBC का सैंपल्स नहीं लेते क्योंकि उसके अंदर सीरम से किया जाता है। और ये इसके अंदर हम सैंपल लेते हैं, होल ब्लड सैंपल लेते हैं, जो इरिटेबल वाइल होती है उसके अंदर सैंपल लिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को अच्छे से शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा फ्रक्टोजामाइन टेस्ट के बारे में, उसके बारे में आप पूरा देखिएगा कि दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों टेस्ट कब कब करवाए जाते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। कोई भी अगर इशू है आपका HbA1c के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं।
HbA1c आपका कम आ सकता है, फास्टिंग पीपी आपका अधिक हो सकता है, फास्टिंग पीपी आपका कम हो सकता है और HbA1c हाई भी हो सकता है। ये सब चीज़ें आती हैं डायबिटिक केस में। तो वो आपको अपने क्लिनिकल सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, आपको उनसे कोरिलेट करना पड़ेगा। मेडिसिन ले रहे हैं या मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, क्या आपका केस है, उस हिसाब से आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। बट ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। तो कोई भी अगर आपका इशू रहा है कि भाई आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और आप दवाई भी खा रहे हैं, तो वो आप मेरे कमेंट कर दीजिएगा, उसमें आप कमेंट के बाद सभी का रिप्लाई करता हूँ मैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं आगे फ्रक्टोजामाइन टेस्ट के बारे में। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फ्रक्टोजामाइन टेस्ट क्या होता है और ये क्यों करवाया जाता है और किन कंडीशंस में ये हमें इसकी जो रेंज होती है वो कम आती है और किस कंडीशन में ये रेंज ज़्यादा आती है इसकी, और ये कितने वीक के लिए बेनिफिट होता है इस टेस्ट को करवाने की, यानी जो शुगर को एवरेज बताता है ये कितने वीक की बताता है। तो और इसको हमें करवाने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशल टेस्ट होता है ये, किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए टेस्ट करवाने से पहले, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रक्टोजामाइन टेस्ट के बारे में। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी इस तरह की वीडियो आपको मिले हमारे चैनल पे हैं वो सभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सभी का टाइम टू टाइम पे। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में, सभी पे गाइस। डियर फ्रेंड्स, फ्रक्टोजामाइन क्या होता है? जो फ्रक्टोजामाइन टेस्ट होता है कि हमें शुगर के एवरेज के बारे में बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर की एवरेज होती है वो कितनी है। और ये जैसे HbA1c टेस्ट होता है सेम उसी की तरह ही होता है, बट ये HbA1c से 3 मंथ की एवरेज बताता है, वहीं पे फ्रक्टोजामाइन जो टेस्ट होता है ये उससे कम वीक की एवरेज बताता है। तो सबसे पहले मैं आपको तो फ्रक्टोजामाइन होता क्या है। जो शुगर होती है हमारी, जो ग्लूकोज होती है वो प्रोटीन के साथ कंबाइंड हो जाती है, एल्ब्यूमिन और प्रोटीन के साथ में कंबाइंड होके फ्रक्टोजामाइन आती है। फ्रक्टोजामाइन लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर, जो ग्लूकोज होती है वो एल्ब्यूमिन और प्रोटीन के साथ में कंबाइंड हो जाती है, उसी को हम फ्रक्टोजामाइन लेवल कहते हैं। और जो फ्रक्टोजामाइन लेवल होता है ये 2 से 3 वीक की एवरेज को बताता है शुगर की। तो जो लोग से डायबिटिक होते हैं वो 2 से 3 वीक की एवरेज उनकी निकाल के देता है, 2 से 3 वीक पहले की एवरेज को बताता है ये, ठीक है। और इस टेस्ट का एडवांटेज क्या होती है कि ये टेस्ट इसके लिए हमें कोई फास्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है, और ये 2 से 3 वीक की एवरेज बताता है। जिस तरह से HbA1c होता है 3 मंथ की एवरेज बताता है, उसी प्रकार अगर किसी को जल्दी एवरेज का पता लगाना है तो आप फ्रक्टोजामाइन टेस्ट करा सकते हैं। या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें HbA1c डिटेक्ट नहीं हो पाता है, वो इस टेस्ट को करवा सकते हैं फ्रक्टोजामाइन लेवल को। इसके एडवांटेज क्या होती हैं, इसके एडवांटेज ये है इस टेस्ट की कि इससे अगर किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि आरबीसी की मोर्फोलॉजी अगर चेंजिंग होते है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस टेस्ट पे ब्लड लॉस होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और किसी भी तरह की मतलब एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी, आयरन डेफिशिएंसी पेशेंट्स होते हैं उनमें, इन सब में ये सभी लोग जो होते हैं इस टेस्ट को करवा सकते हैं। बट HbA1c में इन सब टेस्टों में जो डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर इस टेस्ट करवाओगे HbA1c का तो उन पेशेंटों के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, HbA1c प्रॉपर डिटेक्ट नहीं हो पाता है, जिसको ब्लड लॉस होता है, एनीमिया होता है या हीमोग्लोबिन लो होता है। तो जो HbA1c टेस्ट इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आपको वीडियो लास्ट में मिल जाएगी, उसी के अंदर मैंने पूरी जानकारी दे रखी है HbA1c टेस्ट के बारे में। तो फ्रक्टोजामाइन टेस्ट का ये बेनिफिट होता है कि 2 से 3 वीक की एवरेज बताता है और आपको किसी भी कंडीशन में इसको करवा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी होती है, गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए भी फ्रक्टोजामाइन टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेनिफिट टेस्ट होता है ये फ्रक्टोजामाइन लेवल, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी वीक टू वीक चेंजिंग होती रहती है। उन्हीं चेंजिंग के हिसाब से फ्रक्टोजामाइन जो होता है बहुत अच्छी एवरेज बताता है डायबिटीज़ की, यानी कि आप अर्ली डायबिटीज़ का पता लगा सकते हैं। इससे जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं ऑलरेडी पहले से ही वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो वो अपना टेस्ट के ज़रिए डायबिटीज़ का एवरेज पता लगा सकते हैं। और वो लोग भी टेस्ट को करवा सकते हैं जिनका HbA1c टेस्ट में रिजल्ट नहीं आता है। HbA1c टेस्ट में लिख के आता है भाई नो रिजल्ट के अंदर नो HbA1c डिटेक्टेड, या नील वैल्यू आती है, 0 वैल्यू आती है, रिजल्ट उसके अंदर आता नहीं है। क्योंकि कुछ पेशेंट्स के अंदर अक्सर क्या होता है HbA1c टेस्ट के अंदर आप हीमोग्लोबिन वेरी करता है, हीमोग्लोबिन के फ्लैग्स होते हैं, उनकी वजह से वो HbA1c डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि डॉक्टर को एडवाइस करते हैं फ्रक्टोजामाइन टेस्ट करवाने के लिए।
तो ये फ्रुक्टोजामाइन का सबसे अच्छा होता है। किस कंडीशंस में हम फ्रुक्टोजामाइन लेवल नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, ये वो पेशेंट्स हैं जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड डिजीज़ है, या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है, किडनी डिजीज़ होती है, या मेल न्यूट्रिशन या प्रोटीन्स वगैरह की कमी होती है किसी को, उन लोगों को ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर फ्रुक्टोजामाइन लेवल में इफेक्ट आता है उसकी वैल्यू में, तो वो कंडीशन होते हैं, टेम्परेचर्स होता है, और जो पेशेंट विटामिन सी ले रहे होते हैं, विटामिन सी, और आपका कोई भी हाई बिलिरुबिन है, हाई यूरिया है, ठीक है, और जितना भी आपके एल्ब्यूमिन और प्रोटीन के अंदर वेरिएशन आता है, ये सब चीज़ें फ्रुक्टोजामाइन लेवल पे इफेक्ट करती हैं। उनकी वजह से वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है, वैल्यू कम भी हो सकती है, वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। जो भी चीज़ एल्ब्यूमिन और प्रोटीन्स को अफेक्ट करती है, उन सब चीज़ों की वजह से फ्रुक्टोजामाइन लेवल के अंदर वेरिएशन अक्सर आ जाता है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या होती है नॉर्मल रेंज इसकी। अब बात करते हैं कि फ्रुक्टोजामाइन लेवल हाई कब आता है और लो कब आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रुक्टोजामाइन लो कब आता है। फ्रुक्टोजामाइन जो लो की रेंज होती है इसकी, वो उन्हीं कंडीशंस में लो आएगा जिन कंडीशंस में एल्ब्यूमिन और प्रोटीन से में फ़र्क आता है। यानी कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन या प्रोटीन जो होता है वो कम या ज़्यादा होगा तो फ्रुक्टोजामाइन लेवल के अंदर वेरिएशंस आएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो जो लो फ्रुक्टोजामाइन लेवल होता है वो इन सब कंडीशन से मिलेगा। एक तो किडनी फेलियर पेशेंट्स में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले में, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन में जिन पेशेंट्स को प्रोटीन्स की कमी होती है उनके अंदर कम मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर प्रोटीन से, ये हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर ओवर एक्टिव थायराइड हो जाता है तो उसके अंदर आपका फ्रुक्टोजामाइन लेवल लो हो जाता है। लीवर डिजीज़ होती है, गट डिजीज़ होती है जिसमें प्रोटीन से ज़्यादा रिमूव होता है, और इन्फ्लामेशन, बॉडी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन होता है, इन सब कंडीशंस के अंदर फ्रुक्टोजामाइन लेवल जो होता है वो लो हो जाता है। और ऐसी कंडीशन होती है जिनके अंदर फ्रुक्टोजामाइन लेवल अक्सर हाई हो जाता है। और लो का एक प्रेगनेंसी के अंदर भी ज़्यादा अगर फ्रुक्टोजामाइन कभी कभी लो आ जाता है क्योंकि उसके अंदर जो एल्ब्यूमिन और प्रोटीन होता है वो डायल्यूट हो जाते हैं, और डायल्यूशन की वजह से वो अक्सर कई बार लो हो जाता है फ्रुक्टोजामाइन लेवल, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रुक्टोजामाइन लेवल हाई कब आता है। हाई आने के कुछ रीजंस होते हैं इसके। एक तो यूवी एक्सरे एक्सपोजर होना, ठीक है। जब भी हम किसी यूवी एक्सरे से एक्सपोजर होता है तो उस टाइम हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसकी वजह से भी फ्रुक्टोजामाइन लेवल हाई हो चला जाता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये फ़र्क आता है इसके अंदर वैल्यू में, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के अंदर वैल्यू बढ़ के आती है इसकी। और क्या होता है कि अंदर कोई भी इंक्रीज एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाना, ठीक है, स्पेशली IgA इनका अधिक प्रोडक्शन हो रहा बॉडी के अंदर तो उस टाइम पे भी फ्रुक्टोजामाइन लेवल बढ़ जाता है। एनीमिया के पेशेंट्स में भी, और आयरन डेफिशिएंसी, और जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं उन सब के अंदर ये फ्रुक्टोजामाइन लेवल बढ़ जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 190 से लेके 285 285, ठीक है, माइक्रोमोल पर लीटर इसकी रेंज होती है 190 से लेके 285, ठीक है, माइक्रोमोल पर लीटर ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। नॉर्मल पेशेंट्स के लिए होती है, नॉन डायबिटिक पेशेंट की रेंज होती है ये। डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर अक्सर इसका लेवल बढ़ जाता है। और नॉर्मल रेंज जो होती है वो लेबोरेटरी वाइज अलग अलग थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। नॉर्मल रेंज के अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, 5 या 10 का फ़र्क मिलेगा आपको अलग अलग लेबोरेटरी वाइज कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये फ्रुक्टोजामाइन टेस्ट आज के इस वीडियो में डिस्कस किया हमने। और अगर आप HbA1c के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने पहले से बना रखी, वो आपको उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और अगर आपका शुगर लेवल कभी भी फास्टिंग का आपका हाई आ रहा है, PP कम आ रहा है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता रखी है वीडियो, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और शुगर के रिलेटेड और भी वीडियो है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अदर वीडियो हमारी हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड ग्रुप वगैरह में। गाइस थैंक यू।